नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे मां पूर्णागिरि का भव्य और दिव्य दरबार और आपको बताएंगे कि आप कहां से ट्रेन या बस पकड़ के मां पूर्णागिरि धाम तक आ सकते हैं और आपके रुकने भोजन आदि क्या व्यवस्थाएं हैं और आपको कहां से टैक्सी मिल सकती है, जिससे कि आप आसानी से माता रानी के दरबार का दर्शन कर सकें। यदि आप ट्रेन द्वारा मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पूर्णागिरि धाम के आखिरी स्टेशन टनकपुर आना होगा। टनकपुर से आगे की भव्य और दिव्य यात्रा शुरू होती है। तो जंक्शन के बाहर से आपको ठूलीगाड़ के लिए 40 रुपए में टैक्सी मिलती है। आप टैक्सी में बैठकर ठूलीगाड़ पहुंच सकते हैं और ठूलीगाड़ से आगे की यात्रा पैदल और वाहन द्वारा दोनों तरीके से होती है। रास्ते में आपको बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलेंगे और माता रानी की जय जयकार करते हुए पैदल भी भक्त आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने वाहन से आते हैं तो आप अपने वाहन को पार्किंग में खड़ी करके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। टनकपुर से अब हम पहुंच चुके हैं ठूलीगाड़। ठूलीगाड़ से माता रानी का मुख्य मंदिर 9 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। भक्त ठूलीगाड़ से चाहे तो पैदल या टैक्सी दोनों के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। टैक्सी वाले 30 रुपए लेते हैं और वह आपको माता रानी के मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर पहले भैरव मंदिर पर छोड़ देते हैं। भैरव मंदिर से आगे की चढ़ाई सीढ़ियों द्वारा होती है, जो कि भक्तों को पैदल चलकर ही पूरी करनी पड़ती है। ठूलीगढ़ से आगे की धार्मिक यात्रा हम भी करेंगे पैदल ही पूरी और आपको देंगे धाम के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। साथियों, जैसे जैसे आप अपनी धार्मिक यात्रा को आगे की ओर बढ़ाएंगे, आपको सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर पर्वतों की श्रृंखलाएं और कलकल बहती हुई शारदा नदी के दर्शन होंगे। आपको प्रकृति के सौंदर्य का भी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। सामने आप भक्तों का जन सैलाब जाते हुए देख रहे हैं, जो माता रानी के जयकारों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। सामने आपको एक चोटी दिखाई दे रही होगी। इसी चोटी पर माता रानी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। शाम का समय हो चुका है, रास्ते में लाइटें जल चुकी हैं। भक्त माता रानी की जय जयकार करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णागिरि धाम की यात्रा के समय आपको रास्तों पर कई शॉर्ट रास्ते भी दिखाई देंगे, मगर जब तक आपको शॉर्ट रास्तों के बारे में पूरी जानकारी ना हो, आप शॉर्ट रास्तों से दूरी बनाकर चलें। यदि आपके साथ महिलाएं और बच्चे हैं, तब तो आपको शॉर्ट रास्तों से बिल्कुल ही दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रास्तों पर यात्रा करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमने लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और जब हम 4 किलोमीटर ऊपर से पूर्णागिरि धाम को देखते हैं तो आपको रास्ते में चारों ओर लाइटें दिखाई देंगी और लगातार भक्त आपको दर्शनों के लिए आते हुए दिखाई देंगे। रास्तों पर कई जगह चाय आदि की दुकानें आपको मिलेंगी, जहां पर आप चाय पानी पीकर आगे की यात्रा सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। यात्रा करते समय मां पूर्णागिरि धाम पर जाने का हमें एक छोटा रास्ता मिल चुका है। अब हम इस रास्ते से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। साथियों, रास्तों पर आपको सावधानी से चलना है, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा रास्ते ऊंचाई वाले हैं और कहीं कहीं पर अचानक से ढलान मिलता है, जिसमें आपको सावधानी पूर्वक इन रास्तों से निकलना होगा। कई जगह रास्तों पर बाल कन्याएं माता रानी के रूप में आपको दर्शन देंगी। साथियों, धार्मिक यात्रा के समय पूर्णागिरि धाम पर आपको रास्ते में कई जगह कंदमूल फल की दुकानें मिलेंगी। कंदमूल फल वह फल है जिस फल का भगवान राम ने वनवास के समय सेवन किया था। यह हमारे साथी लोग कंदमूल फल का सेवन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कंदमूल फल खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप भी जब धार्मिक यात्रा करें तो एक बार कंदमूल फल का सेवन करें। इधर सामने दुकान पर बड़े बड़े कंदमूल फल रखे हुए हैं। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भैरव बाबा का मंदिर आ चुका है। भैरव मंदिर से माता रानी का मुख्य मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। मंदिर के पास प्रसाद की आपको कई दुकानें दिखाई देंगी। भैरव मंदिर से ही माता रानी के मुख्य मंदिर की सीढ़ियों द्वारा यात्रा शुरू होती है। साथियों, सीढ़ियों के बीच में आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, जिसमें श्रद्धालु एक तरफ से दर्शनों के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अब हमने भी सीढ़ियों की यात्रा शुरू कर दी है
जब आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाएंगे तो आपको रास्ते में कई दुकानें दिखाई देंगी, जहां से आप सिंदूर, फूल, नारियल आदि माता रानी के चढ़ावे की वस्तुएं खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए खिलौने, कंगन आदि घर ला सकते हैं। रास्ते का सफर बहुत ही मनोहर है। तमाम श्रद्धालु माता रानी के जयकारे की उद्घोष करते हुए सफर की यात्रा कर रहे हैं और सैकड़ों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। आपको हजारों दुकानें मिलेंगी जहां पर सुनरी, प्रसाद और अलग अलग तरीके की वस्तुएं मिलेंगी। कई जगह आपको भोजन आदि की व्यवस्थाएं मिलेंगी, चाय पानी की व्यवस्थाएं मिलेंगी। साथ ही सीढ़ियों की चढ़ाई करते समय आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आप सीढ़ियों की चढ़ाई करेंगे तो कहीं पर सीढ़ियां अचानक से स्ट्रेट लाइन में एक साथ आपको दिखाई देंगी, कहीं पर सीढ़ियों पर आपको ढलान भी मिलेगा। तो आप अपने सफर को माता रानी के जयकारों के साथ जारी रखें और सावधानी पूर्वक आगे चलते रहें। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नवरात्र का समय चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। यात्रा करते समय यदि सफर में किसी का कोई साथी कहीं पर बिछड़ जाता है तो आप खोया पाया केंद्र पर जाकर उसकी आवाज लगवा सकते हैं, जिससे कि भय आपको आसानी से मिल जाएगा। साथियों, अब हम पूर्णागिरि माता से पहले काली माता का मंदिर पड़ता है और हम उसके प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। काली माता का दर्शन आपको पूर्णागिरि माता के दर्शन के बाद करना चाहिए, ऐसी वहां की मान्यता है। प्राचीन काल में काली माता को पहले बकरे की बलि दी जाती थी, मगर अब बलि बंद कर दी गई है, तो भक्त नारियल की माता रानी के लिए बलि चढ़ाते हैं। आपको नारियल ऊपर माता रानी के मंदिर के आसपास कई दुकानों पर मिल जाएंगे, जहां से आप नारियल खरीदकर माता रानी के चरणों में नारियल की बलि देकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी से विनती कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें माता रानी के भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। साथियों, यात्रा के दौरान आपको रास्ते में कई प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि झूठे का मंदिर, काली माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर आदि देखने को मिलेंगे। साथ ही धार्मिक यात्रा करते समय यदि आप थकान महसूस करते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक यात्रा के रास्ते में बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहां पर आप जाकर आसानी से रुक सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, जिसके बाद आप माता रानी के दर्शनों के लिए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आइए तो आज हम करेंगे एक धर्मशाला मालिक से बात और आपको देंगे धर्मशाला के बारे में पूरी जानकारी। मेरा नाम है दीवान सिंह। यहाँ धर्मशाला में जब लोग रुकते हैं तो उनसे कितने पैसे लिए जाते हैं और रुकने में क्या क्या व्यवस्था रहती है? उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, उनकी प्रसाद की सेवा होती है। यहाँ रुकने के कोई पैसे नहीं है। नहाने धोने के लिए उनके लिए फ्री है। लैट्रिन, बाथरूम, रजाई, गद्दे, तकिए सब फ्री है। कंबल अम्बल, प्रसाद की सेवा है यहाँ मात्र, और कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यात्री अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद लेता है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। जो उसकी इच्छा होती है वो अपनी इच्छा का प्रसाद लेता है। सामान रखा जाता है, उसका जूता चप्पल रखा जाता है, लौट के आता है, यात्री अपना विश्राम करता है, खाना पीना खाता है, उसके बाद में घर को जाता है। प्रसाद में क्या क्या रहता है माता रानी का? प्रसाद में माता रानी का है, उसमें नारियल रहता है, चुनरी रहती है, प्रसाद है, माता का श्रृंगार है, शीशा, कंगा, चूड़ी, बिंदी, इंगूर, सिंदूर जो भी होता है उसमें श्रृंगार का सामान और सब कुछ होता है। पूर्णागिरि माता के जो दर्शन है भक्त किस समय से किस समय तक कर सकते हैं? आप तो यहाँ रहते हैं, आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी हो? जी जी, हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी हर समय रहते हैं। जैसा ये है, नवरात्रि का टाइम है, होली से मेला जो चालू होता है, सरकारी मेला हमारी माँ के दरबार पूर्णागिरि माँ का, ये 12 महीने का मेला होता है। ये 12 महीने में इसमें 3 महीने मेला बराबर होता है, क्योंकि इसमें 3 महीने 24 घंटे दर्शन होते हैं इसमें माता जी। आपकी धर्मशाला क्या नाम है? हमारे धर्मशाला का नाम धर्मशाला नंबर 14B जी। पीताम्बर पांडे के नाम से हमारी धर्मशाला है। धर्मशाला में जो व्यक्ति रुकते हैं तो उनके भोजन आदि की क्या व्यवस्था रहती है? भोजन यहाँ पर होटल है या आपके अपने स्वयं के द्वारा नाना खाना जैसे यात्री लोग रहते हैं धर्मशाला में, कुछ लोग तो अपना खाना पीना लेके आते हैं, अपने घर से अपना ही खाना पीना खाते हैं। जैसे कोई लोग नहीं लाए, गरीब लोग होते हैं, जैसे वो होते हैं, तो उनको हम यहीं से खाना बना के खाना खिला देते हैं उन्हें। अच्छा, यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से भी व्यवस्था रहती है? अगर कोई आए और अपना अलग से कमरा लेना चाहे तो आपकी धर्मशाला में आसपास में कहीं पे ऐसी व्यवस्था मिलती है? जी जी, मिलती है। वो व्यवस्था क्यों नहीं मिलती, रूम बने हैं धर्मशाला में, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, प्रसादी की सेवा होती है उसमें। आपकी धर्मशाला में देख रहा हूँ नीचे भी है और ऊपर भी बनी हुई है, एक बार आप हमें चल के दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। पर आपके नीचे हॉल में लगभग कितने भक्त रुक सकते हैं? इस हॉल में, हमारे नीचे हॉल में
कम से कम इसमें रुक सकते हैं आपके 70 से 80 भक्त। हाँ, ये रूम भी है सामने में, जैसे कोई फैमिली वाला आ गया तो रूम में भी रह सकता है। फिर तो हमारे नीचे विश्राम करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ ऊपर भी व्यवस्थाएं हैं और भी बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर धर्मशाला का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, केवल यहाँ प्रसाद की सेवा रहती है। तो फिर ये ऊपर जो धर्मशाला बनी हुई है जी, इसकी लैट्रिन बाथरूम इसकी ये 3 रूम बने हैं। इधर रूम है ये अच्छा ये अंदर, और लैट्रिन बाथरूम इसके पीछे ये बने हैं। अंदर ही व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था सब अंदर ही है। लैट्रिन बाथरूम में पानी की टंकियां लगी है। यहाँ यहाँ व्यवस्था यात्री को ओढ़ने के लिए कंबल अम्बल सब रजाई करके सब फ्री है। कंबल है, इसके बक्से में भी कंबल है, कंबल की मतलब फ्री है सर। फ्री है, सब फ्री है। अच्छा जब भक्त यहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद जब है माता रानी के दर्शन करने जाता है जी तो उसकी जो बैग है, बहुत सारी चीजें जो उसके साथ में सामान रहता है जी, वो आपके पास वो जमा करता है तो उसका कोई अलग से चार्ज लेते हैं? कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। वो तो सामान जो भक्तगण रुकता है तो उसका सामान रखते हैं, और जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि धर्मशाला में स्नान करके हम भी आगे की ओर बढ़ चुके हैं और हमें भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है, जो जोर से वो लोग जय माता दी के नारे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और घंटों की आवाज सुनाई दे रही है। चारों ओर जयकारों का नाद सुनने को मिल रहा है। हम माता रानी के मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माता रानी के मंदिर में पुजारी लोग भक्तों के प्रसाद में से नारियल निकाल रहे हैं और माता रानी के दरबार का प्रसाद डाल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको कुछ सेकंड में करवाएंगे माता रानी के दरबार के भव्य और दिव्य दर्शन। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर। जय माता दी, नमस्कार।